coming to the reaction of isoquinoline. So while adding the reaction of isoquinolines, you can clearly observe the reaction of quinoline, which are discussed in a previous my video. So reaction of the isoquinoline and isoquinoline was some of the similars. First coming to the reactions with acids, it gives isoquinolinium salts. So here the isoquinoline, which on reaction with acid HCl, so the nitrogen consists of 4 pair of electrons. It reacts with the protons generated by the acid. So this is the isoquinolinium chloride. Similarly, reaction with the methyl iodides and alkylation, it gives N-methyl isoquinolinium iodide. Methyl group of methyl iodide, which attached to the nitrogen, and the nitrogen is a positive charge. So N-methyl isoquinolinium iodide form. ठीक है, तो जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है आइसोक्विनोलिन्स का, तो फर्स्ट जो इसका मेथड होता है उसमें हम करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन विथ एसिड्स. ठीक है, तो रिएक्शन विथ एसिड्स में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक एसिड लेना है. जैसे हमने ले लिया कॉमन एसिड हमारा, हमको सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और हमने क्या लिया यहाँ पे आइसोक्विनोलिन्स का एक स्ट्रक्चर लिया. तो यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे लिख के आपको कि आइसोक्विनोलिन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट्स विथ एसिड, इट फॉर्म्स आइसोक्विनोलिन क्लोराइड आयोडाइड. ठीक है, तो सॉरी आइसोक्विनोलिन क्लोराइड सॉल्ट. ठीक है, तो जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन इसका जब करते हैं तो हमें मिलता है आइसोक्विनोलिन क्लोराइड सॉल्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन फर्स्ट जो एसिड से रिलेटेड है. फिर है रिएक्शन सेकंड. तो सेकंड रिएक्शन में हमें कराना है इसे मिथाइल आयोडाइड के साथ. ठीक है, फर्स्ट है हमारा एसिड, सेकंड हमारा है मिथाइल आयोडाइड. ठीक है, तो सेकंड में हम फिर ले लेंगे यहाँ पे लेंगे हम आइसोक्विनोलिन्स को. अब हमें पता है कि इसे मिथाइल आयोडाइड के साथ इसे रिएक्शन कराना है, मिथाइल आयोडाइड CH3I के साथ. फिर ये क्या फॉर्म करता है हमारा एन मिथाइल आइसोक्विनोलिन आयोडाइड, जो डेरिवेटिव्स है वो ये फॉर्म करता है. तो ये हमारा हो गया सेकंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ आइसोक्विनोलिन्स डेरिवेटिव्स या आइसोक्विनोलिन्स. Similarly, it was reaction on acetyl chlorides. N-acetylation. So acetyl group it attached to the nitrogen atom, and nitrogen due to the positive charge, and product gives called as N-acetyl iodide chloride. Coming to the reduction reaction of isoquinolines. केमिकल रिएक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन्स में ये है अपना थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो, तो रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड्स. तो इसे हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे. तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद जो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है तो उस नाइट्रोजन में प्लस चार्जेस आ जाते हैं और ये फॉर्म करता है एन एसिटाइल आयोडाइड क्लोराइड को. ठीक है, तो ये इस टाइप का जो रिंग स्ट्रक्चर है फॉर्म करता है. तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे अपना आ गया COCH3 और क्या बनाया एन एसिटाइल आयोडाइड क्लोराइड को. ठीक है, तो ये क्या होता है जो रिएक्शन करते हैं जिसमें एसिटाइल क्लोराइड से, तो रिएक्शन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो हमको मिलता है एन एसिटाइल आयोडाइड क्लोराइड.
सॉरी, यहाँ पे क्या है अपना आयोडीन नहीं है, ये मैं आई गलती से हो गया था, यहाँ पे था अपना एन एसिटाइल आइसो क्विनोलाइन। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिडक्शन रिएक्शन। कमिंग टू द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन। So isoquinoline it undergoes reaction in presence of so here the reduction in presence of sodium and ethanol are used in as an HCl and hydrogen platinum in methanol. It gives 1, 2, 3, 4 tetrahydroisoquinoline. But when coming to the reduction in presence of hydrogen platinum in presence of concentrate HCl, it gives 5, 6, 7, 8 tetrahydroisoquinoline. So in both these reactions, the reducing agents hydrogen and platinum, but in the presence of methanol, it gives 1, 2, 3, 4 tetrahydroisoquinoline, but in the presence of concentrate HCl, it gives 5, 6, 7 and tetrahydroisoquinoline. ठीक है, ये अपना है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ वाला रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है अपना आइसोक्विनोलिन्स का। तो हमें पता है आइसोक्विनोलिन्स क्या होते हैं, बेंजीडीन पैरिडीन क्विनोलिन टाइप होते हैं। अब इसका हमने देख लिया था सिंथेसिस क्या होता है आइसोक्विनोलिन्स का। अब हमें देखना है इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन हमने 3 कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। ये हमारा चल रहा है फोर्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन। तो इसमें हम देख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसमें क्या होता है, ये अपने यहाँ पे लिया है हमने आइसोक्विनोलिन को। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया आइसोक्विनोलिन। अब आइसोक्विनोलिन को यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में, या यहाँ पे हम ले लिए मिथेनॉल ले लिए। ठीक है, प्लेटिनम हाइड्रोजन में। फिर क्या होता है जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं आइसोक्विनोलिन का, तो ये फॉर्म करता है 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन्स को। ठीक है, फिर जब हम आइसोक्विनोलिन्स का जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन प्लेटिनम इन HCl, तो क्या होता है ये 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन्स को फॉर्म करता है। ये अपना हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इसके नीचे एक और स्टेप है, वो मैं इसके बाद बताऊंगी। तो क्या होता है ये जब यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, अगर हम आइसोक्विनोलिन्स को, ठीक है, दोनों तो सेम है, दोनों में हमारा बन रहा है टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन, बस इसमें क्या है पोजीशन डिफरेंट है इसका। तो जो आइसोक्विनोलिन है, जब हाइड्रोजन प्लेटिनम जब वो मिथेनॉल में होता है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन और प्लेटिनम कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं मिथेनॉल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं HCl को। तो जब मिथेनॉल यूज करेंगे तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन प्रिपेयर होगा। और अगर हम करेंगे HCl के साथ, तो HCl के साथ करेंगे तो प्रिपेयर होगा ये 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन्स। ठीक है, ये अपना हो गया केमिकल रिएक्शन फोर्थ वाला रिडक्शन रिएक्शन। इसके नीचे एक और स्टेप है, वो मैं बता रही हूँ। Isoquinoline reacts with sodium in liquid ammonia dihydroaluminium hydride reaction with
so that it gives 1,2-dihydroisoquinoline. ठीक है, तो इसमें हमने ये हमारा क्या रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया है C2H5 को, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पे लिया है। तो जब हमने आइसोक्विनोलिन का रिएक्शन किसके साथ कराया तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1,2-डाईहाइड्रोआइसोक्विनोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना आइसोक्विनोलिन हो गया, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया C2H5AiH को, ठीक है, ये है अपना AiH, ठीक है। फिर ये लेने के बाद जो है वो 1,2 यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन ये फॉर्म करता है यहाँ से। Next coming reaction is the oxidation reaction of isoquinoline. Isoquinoline oxidation in presence of alkaline KMnO4 potassium permanganate. It gives phthalic acid and pyridine 3,4-dicarboxylic acid. So the benzene consisting of 2 carboxylic acid groups, that is phthalic acid, pyridine consisting 2 carboxylic acid, that is called pyridine 3,4-dicarboxylic acid. But the reaction of neutral KMnO4 it gives phthalimide. जो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइज जब हम करते हैं आइसोक्विनोलिन्स को, ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं ये अपना होगा आइसोक्विनोलिन, ठीक है। तो जब हम आइसोक्विनोलिन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये क्या होता है, एल्काइल जो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 के प्रेजेंट में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जो एक थैलिक एसिड को फॉर्म करता है, ठीक है, तो पी साइलेंट है। फिर है और ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक और लेते हैं तो क्या फॉर्म करता है, पायरिडीन 3,4 इस पोजीशन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पैरिडीन और यहाँ पे क्या लेंगे, इसका पोजीशन ले लिखेंगे, ठीक। अब ये मैंने बता दिया था पहले, लेकिन क्या होता है जब पैरिडीन को न्यूट्रल KMnO4 के प्रेजेंस में भी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, वो थैलेमाइड बना देता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या करें, अल्केलाइन KMnO4 थैलिक एसिड, बट यूज्ड इन न्यूट्रल KMnO4 इट गिव्स थैलेमाइड, ठीक। तो ये हमें देता है थैलेमाइड और यहाँ पे हमको ये मिलता है थैलिक एसिड। अगर हम इसे पैरिडीन को आइसोक्विनोलिन को अगर एल्केनाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें देता है थैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जब पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पैरिडीन 3,4 यहाँ पे डाईकार्बोक्सिलिक एसिड देता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, आइसोक्विनोलिन को अगर हम फिर से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रल KMnO4 के प्रेजेंस में तो वो क्या देता है, हमारा थैलेमाइड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस आइसोक्विनोलिन का, ये एक केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। Coming to the electrophilic substitution reactions of isoquinoline. Electrophilic substitution reaction takes place 5th and 8th position. So it gives the mixture of 5 and 8 substituted derivatives. And coming to the nitration reaction, isoquinoline
it on nitration. In presence of nitration mixture, it gives mixture of 5 nitro isoquinoline and 8 nitro isoquinoline. Mixture consisting of major derivative of 5 nitro derivatives. Similarly, they perform sulfonation. In presence of sulfonation reagent, it gives isoquinoline 5 sulfonic acid and isoquinoline 8 sulfonic acid. ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ES. ये क्या है, हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ये अपना क्या है आइसोक्विनोलिन. हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है ऊपर लिखा हुआ है, वो है आइसोक्विनोलिन का. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं आइसोक्विनोलिन्स को. तो आइसोक्विनोलिन क्या होता है, जब हमको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो इसके ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इसके 5th एंड 8th पोजीशन पे होता है. ठीक है, क्यों होता है वो बाकी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि क्या सुटेबल पोजीशन है कि क्या है, तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले. तो इसमें हम सबसे पहले कराएंगे यहाँ पे नाइट्रेशन का. ठीक है, तो नाइट्रेशन जब कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले ये इसके 5th पोजीशन पे अटैच होगा. क्यों, क्योंकि इसके 5th एंड 8th पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. तो अगर ये इसके 5th पोजीशन पे होगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8th पोजीशन. ठीक है, ये इसका हो गया नंबरिंग. तो अब हमें क्या करना है, हमको पता है 5th पोजीशन पे होता है, तो ये नाइट्रो NO2 ग्रुप हम कहाँ पे कर लिए सब्स्टिट्यूट 5th पोजीशन पे. तो ये क्या बना हमारा 5 नाइट्रो, यहाँ पे बना सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, फिर है यहाँ पे फिर हम यहाँ पे इसके 8th पोजीशन पे किए, क्या है इसका 8th पोजीशन. तो इन दोनों में क्या हुआ, ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो है कि मेजर बना कौन सा हमारा 90 वाला और ये 10 वाला. ठीक है, मतलब जो 5 नाइट्रो जो है वो इससे ज़्यादा हुआ और ये क्या हुआ इससे कम हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें कराएंगे सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम 5th पोजीशन पे करा दिए और ये है 8th पोजीशन पे. ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड 5 ये क्या फॉर्म करते हैं सल्फोनिक एसिड और ये सल्फोनिक एसिड को ये फॉर्म किया. तो इनमें से ये भी क्या हो गया 5th पोजीशन वाला भी मेजर हो गया, मेजर सल्फोनिक से, और ये क्या कैसा माइनर हो गया. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप भी है देखते हैं. अब हमको पता है कि इसका जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो 5th एंड 8th पोजीशन पे होता है. ठीक है, तो 5th एंड 8th पोजीशन पे ये हमारा लास्ट स्टेप है. तो ये अपना क्या है आइसोक्विनोलिन. ठीक है, आइसोक्विनोलिन है. तो अब हम इसमें क्या कराते हैं, इसमें हम ब्रोमीन के प्रेजेंस में. ठीक है, इसे हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन जो भी आप कहें, तो इसे हम ब्रोमिनेशन कराएंगे. तो एक बार इसके 5th पोजीशन पे आएगा और इसके क्या होगा, एक बार इसके 8th पोजीशन पे कराएंगे. ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन एंड 8 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन. ठीक है, मतलब हम इसका ब्रोमिनेशन करा दिए इसके 5th पोजीशन पे और ये इसके 8th पोजीशन पे. इसमें भी जो मेजर रहेगा वो क्या रहेगा 5th पोजीशन वाला ही मेजर रहेगा. दोनों में कंपेयर करेंगे तो next nucleophilic substitution reaction in case of isoquinoline, nucleophilic substitution reaction takes place
the first position. So in this reaction, isoquinoline reacts with the soda amide. It gives respective 1 amino isoquinoline. ठीक है, हम इसमें हमारा ये लास्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके बहुत सारे हमने केमिकल रिएक्शंस देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 7th क्या न्यूक्लो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो रहते हैं वो इसके क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करते हैं। ये इसका हो गया फर्स्ट पोजीशन। तो हम यहाँ पे लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे NH2 इसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा फिर अटैच हो गया यहाँ पे। तो ये क्या बनाया, 2 एमिनो आइसोक्विनोलिन फॉर्म किया। ठीक है, तो आज हमने कवर किया है। सबसे पहले इसका भी क्या बचा हुआ है, इसका मेडिसिनल यूसेज बचा हुआ है। सबसे पहले हमने इसका देखा है, स्ट्रक्चर्स देख लिया, आज हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये फिनोलिन टाइप ही होता है। इसमें बेंजीन, पैराटीन और रिंग्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। फिर स्ट्रक्चर हो गया इसका। फिर मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स बताए। फिर इसका बताया था सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस हो गया। फिर सिंथेसिस के बाद अभी हमने कंप्लीट किया यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी हमने आइसोक्विनोलिन के कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेडिसिनल यूजेस ऑफ आइसोक्विनोलिन्स।